सर्दियों में अगर आपकी तुलसी के पत्ते सारे झड़ चुके हैं, आपकी तुलसी ऑलमोस्ट सूख गई है, तो सूखी हुई तुलसी को फिर से हरा बनाने के लिए ये जो काम मैं आपको बता रही हूँ आज की इस वीडियो में, इस ट्रिक को आप जैसे ही करोगे, आपकी तुलसी सिर्फ 2 दिन में फिर से नए पत्ते निकालना शुरू कर देगी और आप देखोगे कि तेजी से ये हरी हो जाएगी, तेजी से नई-नई ब्रांचेस को निकालना शुरू करेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कुछ बहुत ज़रूरी काम जो कि आपको फरवरी में आपके तुलसी के पौधे के ऊपर ज़रूर से कर लेने चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसे फ्री के खाद जो कि बिना 1 रुपया खर्च किए आप अपने पौधे की जड़ में डाल दो। बस 1 गिलास ये जादुई खाद आप अपनी तुलसी के जड़ में डाल दो और फरवरी में ये खाद आपको ज़रूर से दे देना है। आपकी जो सूखती हुई तुलसी है ना, वो फिर से तेज़ी से हरी-भरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और फरवरी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको अपने तुलसी के पौधे के ऊपर करना है। फरवरी शुरू होते ही इस काम को आपको करना है और 15 मार्च से पहले-पहले ये जो सारे काम हैं, इसको आपको अपनी तुलसी के पौधे के ऊपर ख़त्म कर लेना है। तो जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि क्या हमें हमारी तुलसी के पौधे की रिपोर्टिंग करनी है? तो बिल्कुल आपको अपने तुलसी के पौधों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। किस पौधे की रिपोर्टिंग करनी है? इसके साथ ही जो दूसरा सवाल लोगों के दिमाग में आजकल आ रहा है कि क्या हमें तुलसी के पौधों की रूट प्रूनिंग करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूँगी। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने तुलसी के पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आपका पौधा ठीक-ठाक है, अगर आपका पौधा इस स्थिति में है, जैसा कि मेरा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बिल्कुल खुश हो जाओ क्योंकि आपका पौधा खराब नहीं हुआ है, पत्तों का झड़ना नॉर्मल है। अगर आपके पौधे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं और आपको जो टहनियाँ हैं, वो सूखी दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में आप टहनियों को हल्का-सा खुरच करके देखो, अगर नीचे की जो टहनियाँ हैं, वो हरी हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे की जो जड़ है, वो बिल्कुल ठीक है। आपका पौधा फिर से नए पत्ते निकालेगा। ऐसे में बस आपको पौधे को सीधे बाहर निकालना है, इसकी मिट्टी को बिना हटाए, बिना पौधे को डिस्टर्ब किए आप चाहें तो नए पॉट में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा दिन और वेट करो, उस पौधे के अंदर भी आप काम कर सकते हो। अगर आपका पौधा बड़ा है, पॉट बड़ा है, रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको अपने पौधों के ऊपर किसी भी तरीके की अभी कटाई-छटाई नहीं करनी है। जो खाद मैं आपको बताऊँगी आगे, उस खाद को आप दे सकते हैं। तो जो पौधा आपका छोटे गमले में लगा हुआ है, उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं इस समय। जैसे कि मेरा ये पौधा आप देख रहे हैं, ये मात्र 6-7 इंच के गमले में लगा हुआ है। मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और रिपोर्टिंग करके मैं आज के इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। इसके साथ ही आपको पॉटिंग मिक्स कैसा लेना है, कौन-सी सावधानी बरतनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। अब जो हमारे पास दूसरा सवाल आता है कि क्या रूट प्रूनिंग करना चाहिए? तो तुलसी के पौधों की रूट प्रूनिंग कोशिश करें कि आप ना करें। तुलसी के पौधे की जो जड़ होती है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप अपनी तुलसी के पौधे की मिट्टी में देखोगे, चाहे आपका पौधा बहुत बड़ा है या फिर बहुत पुराना है, इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से इसमें रूट बॉन्ड कम ही होता है। अगर आपको अपने पौधे के अंदर रूट बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि सिर्फ़ आप गमले को बदलो, आस-पास की थोड़ी-सी मिट्टी हटा दो, पूरे पौधे को बाहर निकाल करके आप नई मिट्टी के साथ बड़े गमले में अपने पौधे को रिपोर्ट कर दो, लेकिन जड़ों को आप ना काटो। रूट प्रूनिंग करने से, जड़ों को काटने से आपकी तुलसी पूरी की पूरी सूख सकती है क्योंकि ऊपर से ही पौधे की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है, ऊपर से आप जड़ें भी काट दोगे, तो पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग के साथ-साथ मैं आज की इस वीडियो में ये भी आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास गमले में बड़ा पौधा लगा हुआ है, आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें आपको खाद-पानी कैसे देना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। रिपोर्टिंग करने से पहले आपके पौधे के अंदर जितनी भी सूखी ब्रांच है, इसको आप हटा देना। थोड़ी-थोड़ी करके आपको काटना है, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हरी ब्रांच को तुलसी के नहीं काटना है, ये गलती आप मत करना। अगर आप हरी ब्रांच को काटोगे, तो तुलसी आपकी सूख सकती है। बस आप रिपोर्ट कर दो या फिर मिट्टी में आपको बस काम करना है जब तक आपकी तुलसी के अंदर नए पत्ते और नई ब्रांचेस ना आने लग जाए। आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रूनिंग, बहुत ज़्यादा कटाई-छटाई बिल्कुल भी ना करें। अगर इसकी मंजरियाँ सूखी पड़ी हुई हैं इसके अंदर, तो आप मंजरियों को हटा सकते हैं, हाथ से ही तोड़ लो। अगर ज़रूरत ना हो तो आप कैंची का इस्तेमाल इसके ऊपर ना करें। हाथ से ही इसकी मंजरियों को आप तोड़ लें और सूखी ब्रांच को भी अगर पॉसिबल हो तो आप हाथ से ही तोड़ लें। सूखी मंजरियों को तोड़ने के बाद अगर आपके पास कुछ खाली गमले पड़े हुए हैं, खाली ज़मीन है, तो आप उस ज़मीन की अच्छे से गुड़ाई कर लो और गुड़ाई करने के बाद या फिर गमले के अंदर ही मिट्टी की गुड़ाई करके आप ये जो मंजरियाँ खाली पड़े गमलों में बिखेर दो। आप देखोगे कि कुछ ही दिन में ये जो मंजरियाँ हैं नए पौधे निकाल देंगी। यानी आपको पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर इन मंजरियों में बीज बचा हुआ है तो ये बीज निकल कर के आ जाएगा। अब अगर आपको अपने पौधों की रिपोर्टिंग करनी है, जैसे कि मेरा पौधा छोटा है, इसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो उस गमले के साइज से थोड़ा और बड़ा गमला आपको लेना है। मैंने लिया है 10 इंच का गमला, जो कि पुराना गमला मेरा 7 इंच का था। पॉटिंग मिक्स आपको कैसी लेनी है? पॉटिंग मिक्स में आप सिर्फ 2 चीज़ों का खास ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको लेना है आधी कंपोस्ट और आधी मिट्टी। ये देखिए आप, मैंने आधी कंपोस्ट और आधी मिट्टी लिया है। इसके साथ एक तीसरी चीज़ एडिशनल आपको लेनी है। जो मैंने तीसरी चीज़ ली है वो लिया है मैंने धान का छिलका। थोड़ा सा धान का छिलका मैंने ले लिया है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो धान के छिलके की जगह आप कोकोपीट ले लो। जिस भी गमले में आप लगाओगे छेद आप अच्छे से कर लेना। जैसे कि ये प्लास्टिक का गमला है और इसके बेस में भी मैंने ये धान का छिलका रखा है, ताकि जो छेद है वो बाद में बंद ना हो। धान का छिलका बेस में रखने से जो छेद है वो बंद नहीं होता है, जिससे हमारी जो जड़ें हैं उनका ड्रेनेज ठीक रहता है और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। अब अगर आपके पास ये धान का छिलका ना हो तो आपके पास गेहूं का भूसा अगर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे का भूसा नहीं, आपको गेहूं का भूसा इस्तेमाल करना है। जो खलिहान में भूसा निकलता है, मैं उस भूसे की बात कर रही हूँ। तो आप इन तीनों को मिला करके एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बना लो। मान लीजिए आपके पास ना तो कोकोपीट है और ना ही आपके पास धान का छिलका है या फिर भूसा है, तो सिर्फ आप आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट मिला करके एक पॉटिंग मिक्स तैयार कर लो। लेकिन कंपोस्ट आप ज़रूर मिलाओ। कंपोस्ट एक बहुत ज़रूरी खाद है किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए। अब इस पौधे को आपको पूरा बाहर निकालना है। देखिए मैंने सीधा ही पूरा बाहर निकाल लिया और मैं आपको जड़ें दिखा रही हूँ कि जड़ें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इनकी, इसीलिए मैं आपको रूट प्रूनिंग करने से मना कर रही हूँ। जबकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस थी। जब ये हरा भरा था तो बहुत ही घना दिखाई दे रहा था। इसके पत्ते झड़ने की वजह से ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आप सीधे ही, अगर छोटा पौधा है तो इसको रिपोर्ट कर दो, इसका ये रूट बॉल को भी ना तोड़ो। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है तो आप आसपास की मिट्टी थोड़ा सा हटा करके उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे पौधे को नई मिट्टी मिलती है, तो जैसे ही इसको नई मिट्टी मिलती है ये तेज़ी से नए पत्ते और नई टहनियाँ निकालना शुरू करता है। तो आपका पौधा पहले से ज़्यादा हरा हो जाएगा, पहले से ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी हो जाएगा। पौधे को घना बनाने का भी ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आपका पौधा छोटा सा है, 1-2 ब्रांचेस हैं, तो भी आपका पौधा ठीक ठाक है, उसकी जो टहनियाँ हैं हरी हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। और इस काम को आप 15 मार्च से पहले पहले ज़रूर कर लो। जितनी जल्दी हो सके इस काम को करना आप शुरू करो। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मान लीजिए आपके पास कोई पौधा है और आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते। पौधा आपका ठीक ठाक गमले में लगा हुआ है, जैसे कि मेरा ये वाला पौधा है। मुझे सिर्फ इसकी मिट्टी में काम करना है और इसको खाद देना है। तो फिर क्या करना है? ऐसे पौधे की मिट्टी आप हल्की से पहले सूख जाने दो। जब मिट्टी हल्की सी सूख जाए तो मिट्टी की आपको अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। जैसे कि मैं मेरे इस पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर चुकी हूँ। और अगर इसमें सूखी टहनियाँ हैं तो थोड़ी थोड़ी काट करके आप निकाल दो, हाथ से तोड़ करके निकाल दो। बहुत ज़्यादा कटाई छटाई इस पौधे में भी आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर गुड़ाई करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है वो लेना है कंपोस्ट। कोई भी पौधा जब फिर से ग्रोथ के लिए जाता है, यानी एक सीज़न ख़त्म होने के बाद जब उसका अपना सीज़न आता है, तो उस सीज़न में सबसे पहली चीज़ जो आपको देनी चाहिए वो चाहिए कंपोस्ट। और कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। इसकी जगह आप अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद आप ले सकते हैं। ये लगभग आधा किलो के आसपास है जो कंपोस्ट है। मान लीजिए आपके पास कंपोस्ट नहीं है, कोई भी कंपोस्ट नहीं है आपके पास, तो फिर आप सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूखी चाय की पत्ती सबसे बढ़िया घरेलू नेचुरल कंपोस्ट का काम करता है। क्योंकि कंपोस्ट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पौधे के अंदर हमको नाइट्रोजन बढ़ानी है। नाइट्रोजन की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी ना, पत्ते उतनी ही तेज़ी से निकल करके आएंगे आपके पौधे के अंदर। इसकी मात्रा आप कम से कम 5 चम्मच तक रखना, और 5 चम्मच आप 15 से 20 दिन के अंतर पर अपने तुलसी के पौधे को दे देना, अगर आप कंपोस्ट नहीं दे रहे हो तो। लेकिन मेरे पास कंपोस्ट है तो मैं कंपोस्ट ही मेरे पौधे को दूंगी। मैंने मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली थी। कंपोस्ट देने के बाद कुछ इस तरीके से आप अच्छे से मिला दो इसको, ताकि जब भी आप पानी दो तो नीचे तक इसका जो न्यूट्रिशन है वो पौधे को मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो आपको देनी है वो बहुत ज़रूरी है। इसको आपका पौधा चाहे पुराना है, जिसकी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको भी देना है, या फिर जिसमें आप सिर्फ गुड़ाई करके कंपोस्ट डाल रहे हो, उसको भी देना है। दोनों ही पौधे में ये चीज़ आपको ज़रूर डालनी है। तो इसके लिए आपको लेना है उतना पानी जितना कि आपके पौधे को चाहिए। अब आपको लेना है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर।
फ्रेंड्स, ये एक फ्री का फर्टिलाइज़र है और आप सबके घर में है। ये कमाल का फर्टिलाइज़र होता है और आपकी तुलसी को हरा बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। आप कुछ भी ना डालो, अपने पौधे की मिट्टी को सुखाओ, गुड़ाई करके ये हल्दी का पानी आप इसको ज़रूर दे दो। आपके पास ना तो कंपोस्ट है, ना ही सूखी चाय की पत्ती है, तो ये पानी तो आप आसानी से बना करके अपने पौधे को दे सकते हैं। सबसे बढ़िया नेचुरल खाद जो आपको देना ही देना है, उतना देना है जिससे कि पौधे की मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। मैं मेरे इस दोनों ही पौधे के अंदर इस खाद को दूंगी। तो मैंने पहले उस पौधे को दे दिया जिसमें मैंने रिपोर्टिंग करी थी। इसके साथ मैं दूसरे पौधे को भी दे रही हूँ जिसकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी है, जिसमें मैंने सिर्फ कंपोस्ट डाला है। फ्रेंड्स, ये हल्दी का पानी देने के बाद आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे। ये हल्दी का पानी जब आप दे दोगे अपनी तुलसी के पौधे में, तो आप तब तक कोई पानी मत देना जब तक कि आपके पौधे की जो मिट्टी है अच्छे से आपको सूखी हुई ना दिखाई दे। क्योंकि जब ये मिट्टी सूखेगी तभी ये हल्दी का जो असर है आपके पौधे के ऊपर पूरा पूरा आपको दिखाई देगा। इससे पौधे के अंदर कोई भी फंगस बन गया है, कीड़ा बन गया है, वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही मिट्टी सूखेगी तो पौधे की जो जड़ है वो फिर से स्वस्थ हो जाएगी और आपका पौधा तेजी से नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा। और आप देखोगे कि इस काम को करते ही मात्र 2-3 दिन के अंतर में ही आपको अपनी तुलसी पहले से ज़्यादा स्वस्थ दिखाई देगी और तेज़ी से नए पत्ते निकालना शुरू करेगी। तो अगर आप अपनी सूखी तुलसी को तेज़ी से हरा भरा बनाना चाहते हो, बरगद की तरह घना बनाना चाहते हो, तो इस काम को आप 15 मार्च से पहले पहले अपने पौधों के ऊपर ज़रूर से कर लो। इसका अपडेट आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। जो भी रिजल्ट है मैं आपको डेफिनेटली अपने आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।